नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। अब सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य जो इसके समर्थन में पिछले कई सालों से खड़े थे, अपने हर नेताओं के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यदि कहीं भी पूछा जाता था जातीय जनगणना को लेकर के, तो उनका साफ साफ स्टैंड था कि जातीय जनगणना के पक्ष में ना केंद्र सरकार है ना राज्य सरकार है। लेकिन वही सवाल यदि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से पूछा जाता था तो जातीय जनगणना के समर्थन में हमेशा खड़ा नजर आए और उसके लेकर के वो कई बार ट्वीट भी कर चुके हैं। तो अब जो कुछ निकल करके आ रहा है उत्तर प्रदेश से, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल करके आ रही है वो है कि केशव प्रसाद मौर्य इस जातीय जनगणना से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ट्वीट करके तो योगी आदित्यनाथ ने भी जो है कि आभार प्रकट किया है प्रधानमंत्री का कि जातीय जनगणना कराने से जो दबे कुचले दलित समाज से लोग हैं उनका अब विकास होगा और सबको अच्छे अपना अपना हिस्सेदारी मिलेगा। लेकिन इसी फैसले से पहले योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ थे। आप सबको याद होगा कि कई बार रैलियों में वो विपक्ष पर निशाना साधते थे जातीय जनगणना को लेकर के। एक रैली में तो वो अखिलेश यादव को सीधे सीधे टारगेट करते हुए बोले थे कि जो लोग जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं वो असल में जो है कि समाज में विद्रोह पैदा करना चाहते हैं, जातीय हिंसा कराना चाहते हैं और उनका डीएनए जो है कि रावण और दुर्योधन से है। ये सीधे सीधे हमला था विपक्ष के उन तमाम नेताओं के ऊपर जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे और खास करके उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ जब केंद्र सरकार इसकी घोषणा करती है तो उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने के बाद क्या वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन का मतलब ये है कि जो योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में और जिस प्रकार से ठाकुरवाद फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, करड़ी सेना को जिस हिसाब से छूट मिली है उत्तर प्रदेश में, वो एक खास समुदाय एक खास जाति के लोग हैं करड़ी सेना में। और आरोप तो ये भी लग रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से, ये तमाम आरोप लगे हैं कि यूपी के थाने अब कोई चला रहा है तो ठाकुर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद का जो वर्चस्व है वो काफी बढ़ गया है और ये सब हुआ है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो क्या अब जब जातीय जनगणना निकल करके सामने आएगी तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम जाति का मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश जो है कि स्वीकार करेगा, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में एकदम कम होगी, क्या उसको उत्तर प्रदेश अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगा? आप समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। मेरा इशारा योगी आदित्यनाथ की तरफ है, योगी आदित्यनाथ की जातियों की तरफ है। तो क्या अब इसमें फायदा केशव प्रसाद मौर्य का होने वाला है? क्योंकि जो दलित समुदाय से लोग हैं उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा होने वाली है ओबीसी समाज की। तो क्या अब केशव प्रसाद मौर्य का रास्ता क्लियर हो गया है मुख्यमंत्री बनने का उत्तर प्रदेश का, जो वो सपना पिछले कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं। बीच बीच में उनके समर्थक जो है कि खुलकर बयानबाजी भी करते हैं। आप सबको याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कमान जो है कि केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में ही थी। पूर्ण बहुमत की जब सरकार उत्तर प्रदेश में बनी उस समय प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ही थे और काफी मेहनत किए थे पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फिर से खड़ा करने में और सत्ता में लाने में। दिन रात एक कर दिए थे वो। और उनको भी जो है कि अंदाजा था, उनके जो समाज के लोग थे उनको भी अंदाजा था, ओबीसी समाज को भी अंदाजा था कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अचानक से बीजेपी हाईकमान का निर्देश होता है और केशव प्रसाद मौर्य को पीछे ढकेलते हुए योगी आदित्यनाथ को सामने कर दिया जाता है और तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में बगावत जो है कि किसी से छिपी नहीं है। तमाम जगहों पर, तमाम हर समय समय पर इनके बीच का जो
कड़वाहट है वो समाज में, मीडिया में निकल करके आ ही जाता है दोनों तरफ से। तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य इस जातीय जनगणना से जो है कि काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। अब उनको पता हो गया है कि जातीय जनगणना का रिजल्ट जब आएगा तो उत्तर प्रदेश में जिसकी जाति सबसे कम है, क्या उत्तर प्रदेश के लोग उस जाति के मुख्यमंत्री को कबूल करेंगे? कतई नहीं। तो कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को भी अब खतरा हो गया है इस जातीय जनगणना को लेकर के। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जातीय जनगणना के हर जगह खिलाफ होते थे, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो, हर जगह इसका वो खुल के विरोध करते थे और साफ साफ कहते थे कि जातीय जनगणना की मंशा ना प्रदेश सरकार की है ना केंद्र सरकार की है। लेकिन केंद्र सरकार जब इस पर निर्णय लेती है तो मजबूरन वश योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट करके खुशी जाहिर करनी पड़ती है और जिसका कल तक वो विरोध करते थे उसके समर्थन में मजबूरी में योगी आदित्यनाथ को खड़ा होना पड़ता है। हालांकि ऐसे तमाम नेता हैं बीजेपी के जो मजबूरी में जातीय जनगणना के विरोध में पहले तो थे, अब मजबूरी वश उनको खड़ा होना पड़ रहा है समर्थन में, चाहे वो मोहन यादव हो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे भजन लाल शर्मा हो राजस्थान के मुख्यमंत्री। तमाम ऐसे नेता हैं जो कल तक जातीय जनगणना का विरोध करते थे और विपक्ष के नेताओं के ऊपर उल्टी सीधी बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बयानबाजी करते थे। लेकिन जब केंद्र ने यह निर्णय लिया है तो मजबूरीवश अब वह पलटी मारते हुए उसी जातीय जनगणना को सही बता रहे हैं और उसके समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है ऐसे नेताओं पर जो कल तक तो जातीय जनगणना के खिलाफ थे, उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब वो समर्थन में खड़े हो गए हैं? तो आप सबकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। और क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जातीय जनगणना के बाद बदलने वाला है, इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। क्या जातीय जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगेगा, इसके बारे में भी कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और खबरों के देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।